तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तुक्का कैसे लगाते हैं। तुक्का लगाने की कला, तुक्का लगाने की ट्रिक क्या है, इस वीडियो में इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे सी टेट हो, कोई भी टेट हो सकता है, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो उसमें आपको मान लीजिए जितना आता है, क्वेश्चन आता है जितना उतना आप कर लिए, और कुछ क्वेश्चन रह जाता है जो आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आता है क्या सही होगा, और आप ऐसे ही तुक्का मारकर चले आते हैं, जो कि ज़्यादातर आपका गलत ही हो जाता है। तो तुक्का कैसे मारें ज़्यादातर आपका सही हो जाए और आपका एग्ज़ाम भी आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम अगर रुकता होगा तो बहुत कम ही प्रश्न से रुकता होगा। तो आज के बाद अगर आपका एग्ज़ाम कम प्रश्न से, कम नंबर से रुकता होगा, तो आज के बाद आपका ऐसा नहीं होगा, आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम। क्योंकि ये ट्रिक जो है, इसमें ज़्यादातर आपका सही होगा, ज़्यादा अधिकतम क्वेश्चन आपके सही होंगे तुक्का मार जब मारेंगे। और आप चाहे जैसे तुक्का मार देते हैं उसमें आपका ज़्यादातर गलत ही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए 100 नंबर हम मान रहे हैं, मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, कोई भी पेपर हो सकता है आपका, सी टेट का तो 100 नंबर का नहीं रहता है और ज़्यादा का रहता है, लेकिन 100 मान कर चल रहे हैं। ठीक है, 100, कोई भी पेपर 100 मान कर आप चलिए। 100 नंबर का मान लीजिए पेपर है आपका। अगर 100 नंबर का पेपर रहता है तो उसमें 100 क्वेश्चन मान लीजिए है, 100 नंबर का है, तो इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन रहते हैं, 1 2 3 4 5 करके 100 तक रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, सब में 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो 100 नंबर में से हर ऑप्शन के लिए लगभग बराबर अंक रहते हैं। अगर कम ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा बहुत 1 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, नहीं तो 100 नंबर का आपका पेपर है, तो अगर आप पूरा पूरा ए, सिर्फ ए वही मार दे रहे हैं, एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 100 तक अगर आप सिर्फ ए मार देते हैं तो आपका 25 नंबर सही होगा। क्योंकि 25 25 नंबर हर विकल्प पर रहते हैं, 25 नंबर सही होगा। अगर आप बी मार देते हैं तो लगभग 25 ही नंबर सही होगा। सी, पूरा सी अगर करें तो 25 नंबर सही होगा। पूरा डी कर देते हैं तो 25 नंबर सही हो जाएगा। तो सिर्फ ऐसे तुक्का, पूरा पूरा तुक्का मार देने से तो आपका निकलेगा नहीं। क्योंकि पूरा पूरा 100 में से 100 तुक्का मारें, अगर एक ही ऑप्शन मार दें तो 25 ही नंबर सही होने की संभावना है। ठीक है, तो पूरा तुक्का तो कोई मारता नहीं, आपको तो आता रहेगा, ज़्यादातर आप कर लेंगे। कुछ ही प्रश्न बचता है जिसमें आप तुक्का मारते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, आप लगभग मान लीजिए जब आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको गिनना पड़ेगा। ए वाला गिन लीजिए, ए हम कितना लगाए हैं, ए पर सही ऑप्शन हम कितना लगाए हैं, यानी ए को सही हम कितना मारे हैं 100 में से। मान लीजिए आप ए को मार दिए हैं कितना, 30 क्वेश्चन ए पर आप मार दिए हैं टिक। आपको लगता है कि ए सही था और ए पर आप तो टिक मार दिए हैं। ऑप्शन ए कितना मारे हैं, 30 प्रश्न पर ऑप्शन ए मारे हैं। और बी पर आप गिन रहे हैं, बी पर कितना टिक हम मारे हैं, पूरा गिन लीजिए बी पर कितना मारे हो। ठीक है, मान लीजिए बी वाला आप 25 किए हैं। ठीक है, बी आप कितना किए हैं, 25 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, यहाँ 35 नहीं 25 इसको हम करते हैं।
ठीक है, 5 5 10 के 0, 2 1 3 4 5 4 9, कितना हुआ? यानी 90 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 10 अभी आपका छूट रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मारे सही हो जाए। तो ए वाला गिनने के बाद पता चला ए पर आप 30 क्वेश्चन ए पर मार दिए हैं, 30 पर। बी पर आप 25 मारे हैं, 25 क्वेश्चन बी पर मारे हैं सही। और सी पर हम मारे हैं 15 क्वेश्चन, डी पर मारे हैं 20 क्वेश्चन। यानी कुल 90 हो रहे हैं। कितना? 90 हो रहा है पूरा जोड़ने पर, कि 90 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 बाकी है। चाहे आपका 10 बाकी हो, चाहे 20 बाकी हो, चाहे 30 बाकी हो, यही नियम फॉलो होगा, इसी में सही ज्यादा होगा। तो देखिए, अब आपको देखना है, सब गिन लिए। ए 30 क्वेश्चन सही मार दिए हैं हम, बी पर 25 क्वेश्चन पर हम मार लगा दिए हैं, सी पर 15 लगा दिए हैं, डी पर 20। तो आपको देखना है सबसे कम किस पर लगाए हैं। 30 सबसे ज्यादा 30 पर लगाए, 25 पर दूसरे पर है, 15 20, तो 20 भी है ज्यादा, सबसे कम 15 पर लगा है। ठीक है, 15 पर लगा है। तो जब 15 पर लगा है इस पर, तो सभी कितने कितने नंबर के रहते हैं? हर ऑप्शन 100 में से लगभग 25 हैं। तो इस पर अगर हम मारेंगे तो इस पर 30 मार चुके हैं, अगर 25 ही रहता है, 25 नंबर रहता है एक ऑप्शन के लिए, तो इस पर सही नहीं होगा। और इस पर 25 मार चुके हैं, यानी जितना नंबर का रहता है सब मार चुके हैं, इस पर भी सही नहीं होगा। और 20 इस पर मारे हैं, तो 25 रहता है लगभग, तो 25 रहता है, तो इसमें अभी 5 सही होने की संभावना है इसमें। और ये 15 हम मार दिए हैं, तो 15 इसमें 15 मारे हैं, तो 25 का था, 15 मार दिए हैं, तो लगभग 10 इसमें सही होने की संभावना है। ठीक है, 15 मारे हैं, 25 रहता है, तो 10 अभी बच रहा है इसमें। आप समझ रहे होंगे, हम हमें लग रहा है आप अगर समझ रहे होंगे तो सही है। तो देखिए, इसमें 10 यानी सबसे कम, जो जिस ऑप्शन पर आप सबसे कम मारे हैं, सबसे कम क्वेश्चन जो किए हैं वही तुक्का मार दीजिए, सबसे ज्यादा सही हो जाएगा। अगर हम इस पर तुक्का मार देते हैं, किस पर? सी पर। क्यों? क्योंकि सी पर भी बहुत कम लगा है और सब पर हम मार चुके हैं। ठीक है, जो बच रहा है इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, अगर सब मार दें जितना बच रहा है आपका। यानी सब ज्यादा से ज्यादा सही होने की संभावना अब है, अगर सी पर मार देते हैं तो। ठीक है, इसी तरह से मारना है आपको तुक्का। और एक ऑप्शन जो मारते हैं, तो उसमें से लगभग, मतलब 100 में से 25 ही सही होने की संभावना होती है, और ऐसे मारेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे तुक्का मार कर एक बार देखेंगे। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे, फिर से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हम मिलते हैं फिर आप सभी से किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।